न्यायपालिका में भ्रष्टाचार आज से नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ों के समय से ही ये भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है। इसकी घटना का एक वर्णन आता है जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था भारत में, नया नया कानून आया था। उसके बाद ही कोलकाता में 1774 ईस्वी में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जैसे ही ये स्थापना हुई तो उसमें उस समय कोलकाता के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग्स। कोलकाता उस समय अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों के अधीन हुआ करता था, और जैसे जैसे मुग़ल कमज़ोर होते गए, कोलकाता अंग्रेज़ों के भारत के कई हिस्से अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उस समय जो राजा तो बदल जाया करते थे, लेकिन वहाँ के कर्मचारी वही रहा करते थे। बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था, तो वहाँ कोलकाता के एक दीवान थे जो वहाँ पर दीवानी का काम क्या करते थे, नंद कुमार। उन्हें टाइटल दिया गया था महाराजा का। तो महाराजा नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ कोर्ट में अपील किया, कोर्ट में मुकदमा दायर किया वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, जैसे आजकल के राज्यपाल समझ लें, उस प्रकार का। तो वो इसलिए था क्योंकि उसने आरोप लगाया वारेन हेस्टिंग्स पर कि वारेन हेस्टिंग्स ने मुनी सिंह नाम का एक दूसरा व्यक्ति है, उससे 2.5 लाख 3.5 लाख रुपये लेकर उसने उसकी बहाली दीवान पद पर की है। और उसका कहना था कि इसने घूस लिया है। तो वारेन हेस्टिंग्स बड़े पद पर था, उसे गुस्सा आ गया और उसने नंद कुमार के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। नंद कुमार पहले मुग़लों के अधीन काम करता था और मुग़लों के अधीन दीवान पद पर काम करता था, जो कि राज्य की देख रेख किया करता है, और अनेक उच्च पद होता है वो एक। तो वारेन हेस्टिंग्स ने ये नीति अपनाई कि जो भी मुग़ल शासक के ज़माने के कर्मचारी थे उसको उसने अनेक बहानों से उसको हटाना शुरू कर दिया, उसको साइड लाइन करना शुरू कर दिया, ताकि उसके अपने हिसाब से सारी चीज़ें चल सके। तो नंद कुमार ने केस दायर कर दिया कोर्ट में कि इसने 3.5 लाख रुपये लेकर मुनी सिंह को इसने बहाली करवाई है दीवान पद पर। तो मामला कोर्ट में गया। तो कोर्ट में वारेन हेस्टिंग्स चूँकि बहुत ऊंचा पद पर था, अंग्रेज़ था, तो जो जज था सुप्रीम कोर्ट का उस समय कोलकाता में, तो उसका जज उसका मित्र था। वो उस जज का नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग्स दोनों बचपन के मित्र थे, इंग्लैंड में साथ साथ पढ़े थे, वेस्टमिंस्टर नाम के स्कूल में दोनों साथ साथ पढ़े थे। तो अपने दोस्त को वो केस में कैसे हारने देता। तो उसने वारेन हेस्टिंग्स ने उस पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया नंद कुमार पर। वो बंगाल का एक ब्राह्मण परिवार से वो नंद कुमार था, और उस पर एक झूठा मुकदमा दायर कर देता है कि 1770 में इसने कागजों में हेराफेरी की है, दस्तावेजों में हेराफेरी की है। झूठा मुकदमा दायर कर देता है, जालसाजी का मुकदमा दायर कर देता है। जालसाजी की सज़ा मौत हुआ करती थी, फांसी की सज़ा हुआ करती थी अंग्रेजी कानून के तहत। भारतीय कानून में इसे सहज माना जाता था, जालसाजी कोई मृत्युदंड देने योग्य नहीं मानी जाती थी, लेकिन अंग्रेजी कानून के हिसाब से इसे मृत्युदंड के बराबर माना जाता था। तो यही होता है। नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स से टक्कर दिया कानूनी रूप से, लेकिन कानून कहा जाता है जैसे कि बड़े लोगों के जेब के में रहती है कानून। उसी का फ़ायदा उठाकर वारेन हेस्टिंग्स ने उल्टा नंद कुमार को ही जालसाजी के जुर्म में फंसाकर फांसी दिलवा दिया, और इस तरह बेचारे नंद कुमार की मृत्यु हो गई। जबकि नंद कुमार बहुत प्रतिष्ठित पद पर था पहले से, और बंगाल में उसकी अच्छी जान पहचान और पूछ थी। जनता के बीच ये आक्रोश हुआ कि मात्र इस झूठे जालसाजी के केस में फंसाकर इतने अच्छे और प्रतिष्ठित व्यक्ति को मार दिया गया। तो ये चर्चा बहुत चली, लंदन तक ये बात पहुंची। तो
फिर इंक्वायरी के लिए वारेन हेस्टिंग्स को बुलाया गया और एलिजा एम्पे को भी बुलाया गया, लेकिन वही हुआ, सबूत के अभाव में दोनों को छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। लेकिन इस घटना की चर्चा पूरे देश भर में हुई और इंग्लैंड तक हुई इसकी चर्चा, जिसके कारण उस जज के छवि पर बहुत ज़्यादा धक्का लगा और बाद में वो किसी भी प्रतिष्ठित पद पर काम नहीं कर पाया। क्योंकि बड़े पदों पे, जज जैसे पदों पर यही होता है कि यदि एक बार दाग लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उसकी छवि पर नुकसान पहुंचता है और वो भविष्य में कुछ अच्छा काम नहीं कर पाता है। नंद कुमार को 5 अगस्त 1775 में उसको फांसी दे दी गई। तो नया नया कानून बना था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, 1774 में उच्च न्यायालय बना और 1 साल के भीतर 1775 में नंद कुमार को फांसी दे दी गई। तो उस समय में भारतीय लोगों में अंग्रेजी कानून व्यवस्था के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश उभर आया इन बातों से भी। आज के ज़माने में भी ऐसे बेमतलब के कानून होते हैं जो आपकी स्वतंत्रता पे आघात है एक तरह से, लेकिन हम लोग, हमारा शिक्षित समाज उसे चुपचाप सह रहा है। हमारे आसपास आप देखें तो हमेशा सरकार और सरकार के कानूनी दांव पेच और बेकार के अनेक कागज़ों को लोगों पर थोपा जाता है। ये कार्ड बनाओ, वो कार्ड बनाओ, ऐसे चलो वैसे चलो, नहीं को तो रोक लगा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। बहुत सारा अदृश्य बेरियां पनप रही हैं समाज में। कानून बेमतलब बिना जनता से पूछे परामर्श लिए अनेक ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो बाद में चलकर समाज के लोगों को, समाज की स्वतंत्रता पर आघात होता है। वारेन हेस्टिंग्स भी लंदन पहुंचा जब यहाँ से तो प्रिवी काउंसिल में उसको जगह तो मिली, लेकिन वह और भी कुछ अच्छे पदों में काम नहीं कर पाया। सार्वजनिक जीवन में वो राजनीतिक रूप से अपना वहाँ पर नया मुकाम नहीं बना पाया। जैसे कि उसे वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, तो वैसी कोई बड़ी उपलब्धि वो नहीं बना पाया। हाल के दिनों में भी हम लोग समाचार पत्रों और अनेक न्यूज़ में हम देखते हैं कि जज और कानून पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और फिर बस जैसा कहते ऐसा चलता है। वो होता क्यों है? बार बार ऐसी घटना सामने क्यों आती है? क्योंकि लोग इससे सीरियसली नहीं लेते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं। लेकिन चाहिए कि किसी से डरे बिना सत्य का आह्वान किया जाए, सत्य का समर्थन किया जाए, ताकि समाज में न्याय और शांति व्यवस्था रहे, भ्रष्टाचार मिटे। धन्यवाद।